मैया यशोदा, ये जब आता है तो माखन मिश्री सब दिखाई पड़ जाता है इसको। लाला को पकड़ा, यशोदा ने कहा लाला तू क्यों चोरी करता है रे, तू अपने घर का माखन क्यों नहीं खाता, घर में माखन दूध दही की कमी। लाला ने कहा मैया एक बात कहूँ, घर का माखन खाऊंगा दूध खाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए गोपियों के यहाँ माखन खाने जाता हूँ। तो कहा लाला अपने घर में गायों की कमी क्या है, अपने घर में दही माखन की कमी क्या है। लाला ने कहा कमी इसीलिए तो नहीं है, जिस दिन मैं खाने लग जाऊंगा उस दिन कमी कमी हो जाएगी। तो नहीं लाला कभी कमी नहीं आएगी, हमारे घर में तेरे लिए ही तो सब कुछ है। पर मैया एक बात कहूँ, मुझे ना गोपियों का माखन बड़ा अच्छा लगता है। गोपियाँ तुम नहीं जानते हो, चाहती है कि मैं उनके घर का माखन चुरा चुरा के खाऊं। गोपियाँ चाहती हैं कि मैं उनके घर का मटका फोड़ूं। अच्छा रे तू बहुत बोलने लग गया है। नहीं मैया झूठ नहीं बोलता। मुझे घर का माखन नहीं भाता। यशोदा से कहने लग गई गोपियां कि इस लाडले को ज्यादा लाड़ प्यार मत करना कि बिगड़ जाएगा। माता ने पूछा कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की खबर तुम्हें कैसे पता चल जाती है। गोपियां कहती हैं कभी कभी तो उसके आने की खबर सपने में भी आ जाती है। सपने में बड़ी बड़ी दिव्य कथा है। सुखदेव जी तो समाधिस्थ हो गए थे, लेकिन फिर विवेक से कथा करने लग गए कि समाधि न लगने पाए। कहा रात में सपने में आ जाता है कन्हैया और सुबह ही प्रकट हो जाता है। एक चंद्र सखी जी का भजन है तो मुझे याद आ गया, बोल देता हूं क्योंकि बिना बोले रहा नहीं जाता। ठीक। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर शाम दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर रात शाम सपने में आए। हरि बोल। रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर रात शाम सपने में आए। श्री राधे श्याम ने खिड़की खोली, जब ही श्याम ने खिड़की खोली, जब ही श्याम ने खिड़की खोली, जब ही श्याम ने खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई कर जब ही श्याम ने खिड़की खोली, खिड़की कर गई कर सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर जब ही शाम जब ही शाम ने मटकी फोड़ी, जब ही श्याम ने मटकी फोड़ी, जब ही शाम ने मटकी फोड़ी,
जब ही श्याम ने मटकी तोड़ी, जब ही शाम ने मटकी फोड़ी, जब ही श्याम ने मटकी फोड़ी, जब ही श्याम ने मटकी फोड़ी। ओ मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई कर रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। मेरो दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए श्याम ने चूनर पकड़ी, जब श्याम ने चूनर पकड़ी, जब श्याम ने चूनर पकड़ी। ओ मेरी चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए रात श्याम सपने में आए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। अंदर से झांकी होती है तो आनंद आता है। कई लोग तो कान्हा को मथुरा जाने ही नहीं देते कथा में, और मथुरा जाने से पहले गोकुल तक ही रोक लेते हैं कि ये आगे न जाए। ऐसा वैष्णव का मत। और वास्तव में भगवान मथुरा नहीं गए, मथुरा तो उनका एक विग्रह गया था। वो तो ब्रज मंडल में आज भी हैं, वो हर गोपियों के हृदय में आज भी हैं। लाला को बिना देखे चैन नहीं आता। गोपी कहती है रात में भी जब सोती हूँ तो लाला के ख्वाब आते हैं, रात में सोती हूँ तो तकिए के नीचे लाला के स्मृति को रख करके सोती हूँ। वैष्णवों को यही चाहिए। अच्छे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बंधा रहता है। अब इसलिए सपने में वही आता है। जिसके सपने ठीक हैं उसका जीवन ठीक है, उसका अंत ठीक है। इसलिए गोपी का मन श्री कृष्ण में ही फंसा है। एक गोपी ने बताया कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी, मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा तो छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बड़ा सरस था। और फिर हम किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को दिए बिना मानते नहीं। मेरे मन में कन्हैया को खिलाने की इच्छा थी। मैंने मुरब्बा परोसा तो मन में आया कि मैं लाला को मुरब्बा खिलाऊं। लाला मेरा मुरब्बा खाएगा, मुरब्बा बहुत अच्छा है। अगर वो इस समय आ जाता तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा लेते और मैं मुरब्बा खिला देती। मन माता कन्हैया आए, इस इच्छा में मैं ऐसी बौरा गई, ऐसी पागल हो गई कि मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ऊपर छीके पर रख दिया और मुरब्बा नीचे रख दिया। ऐसा भूलना चाहिए। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा काम काज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते। ईश्वर के साथ ऐसा प्रेम करना चाहिए। एक अन्य सखी क्या कहती है, माँ कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। कहा वो कैसे भला? कहा हुआ ऐसे कि मेरा स्वभाव हो गया रसोई बनाते समय में लाला की याद में ही खोई रहती हूँ। हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। आज मेरे घर में मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा आज मेहमान आए हैं
भोजन करेंगे, इसलिए सावधान होकर रसोई बनाना। हम तब तक के लिए वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई ना बिगड़ जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी, हरि ओम, मैंने रसोई बनाई, मैया क्या बताऊं, लाला ने लाज कैसे रखी। खीर बनाई और खीर में चीनी के बदले नमक डाल दिया। कृष्ण कृष्ण जपती रही और चीनी के बदले खीर में नमक डाल दिया। तो सब लोग जब ससुर जी आए, वाटिका से वापस आए, तो मैंने खीर परोसी, खीर खाई और सबने बड़ी प्रशंसा की। बहू नहीं, ये तो अन्नपूर्णा है, ये तो बहुत अच्छी है, इतनी स्वादिष्ट खीर आज मैंने पहली बार खाई। आप कभी भी खिचड़ी बनाओ घर में, लेकिन कृष्ण कृष्ण जप करते हुए बनाओ तो आपका भोजन भोजन नहीं, भंडारा प्रसाद बन जाएगा। मुंह का स्वाद मत लो, प्रसाद लो, है ना। ऐसे बनाया करो भोजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मैया क्या कहूँ, इस जप के कारण मैं भूल गई, नमक डाल दिया। जब भोजन करने के बजाय बड़ी बड़ाई मिली, तो जब मेरा नंबर खाने का आया और खाया तो उसमें नमक पाया। मैंने कहा आज मेरे लाला ने मेरी इज्जत रख ली। कन्हैया तो सबकी इज्जत भी रखता है। तो प्रेम को लगन लगी है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते रहते, वृंदावन के बासी रे। गोविंद के गुण गाते रहते, क्या वृंदावन के बासी रे। एक गोपी और अपनी व्यथा कहने लग गई, कथा कहने लग गई। अरे भगवान की कथा इसी तरह होनी चाहिए, जहां बैठो भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। प्रपंच में रखा क्या है, आज है कल नहीं है, कल तो गायब हो जाना है। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, तन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। बंसुरी की टेर सुनी, प्रेम रस भरी, ब्रज नारी काम काज छोड़ भक्ति रस पिया। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या शितम किया। ये शितम नहीं है तो कृपा है। तो मैया आज मैं अपनी बात बताऊं, ये गोपी के लिए मैं दूध दही बेचने निकली, तो सिर पे मैंने मटकी उतार कर देखा। मैंने मन में विचार आया कि बस कृष्ण 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 रटती हुई जा रही थी, तो मैंने मन से सोचा कि लाओ मटकी उतार के नीचे रखूं। मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को बेचा तो नहीं जा सकता, सो मैया मैं वापस ले आई उस दही दूध को। ये भी लाला की तो कृपा है कि दूध दही ऐसे नहीं बेचने देते। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में लाला को बिठाओ, रोज दर्शन होते रहेंगे। सपने में जंगल और पहाड़ नजर आते हैं आपको, इसलिए कि आप सोचते कुछ और हो। अगर भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान का गोवर्धन गिरिराज पर्वत याद आएगा, सपने में आएगा। ये गोपियां घर के काम काज करती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं करती थी, समय पर करती थी। कई माइयां तो कहती हैं मुझे नहीं करना, बहू सारा काम करे, अब मेरी उम्र हो गई भजन करने की। ऐसा नहीं है, कर्म करो और पूजा समझ के करो। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रसन्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियां कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती। कैसे भूलें? गोपियां गेरुए वस्त्र नहीं पहनती। एक गोपी कहती है माता
तुम हमें सीख क्या दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूं, फिर भी कैसे बताऊं क्या हुआ। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन मैं तेरे घर आऊंगा। मैं इतनी बड़ी हूं फिर भी मुझसे लाला ऐसा बोलता है। माता, भगवान को यदि भगवान के लिए आपके घर में कुछ नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा, तो बोलेंगे कि शमशान है। गोपियां, तुम कहती हो कि लाला शरारती, पर वो तो बड़ा सीधा साधा सा है। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तो मैं मानूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी थी, वो बड़ी घमंडी थी। उसने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं पकड़ के तुम्हें दिखा दूंगी यशोदा, रंगे हाथ पकड़ कर लाऊंगी। कन्हैया ने तय किया कि आज इसी गोपी के घर में जाना है। तो सब गोप बाल को बुला लिया। कन्हैया ने कहा, आज गोप प्रभावती के घर चलना है, पर वो तो बड़ी तेज है लाला, अगर पकड़ेगी तो मारेगी बहुत ज्यादा। कहा, कोई चिंता ना करो, ये मंत्र तो जानते हो, मंत्र जपते जपते सब लोग चोरी करेंगे। सब कफलम कफलम करते हुए पहुंचे और माखन उतार के खाने लग गए। इतने में गोपी आ गई और सब तो गए, भाग पकड़े गए। कन्हैया चटपट पकड़ लिए गए। कन्हैया ने कहा, क्या कर रही हो, मुझे क्यों पकड़ रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, सब ग्वाल बाल थे ना, उनको ये तो खाया खिलाया है। अगर मुझे नहीं छोड़ेगी तो मैया तुझे बहुत पीटेगी। गोपी देख लेना, उल्टा कहते हैं, पीटेगा तो खुद, पिटेंगे तो खुद। कहती, अरे गोपी तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैया तुझे बहुत पीटेगी। प्रभावती ने कहा, अरे वाह, ऐसे पीटेगी, चोरी तू करे और पिटू मैं? कैसे छोड़ दूं तुझे, रंगे हाथों पकड़ा है। एक लाइन, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे शाम पकड़ के, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे शाम पकड़ के, मैंने राखे श्याम पकड़ के, अब अजी मैंने बांध लिया कस 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 के, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे श्याम पकड़ के, मैंने राखे श्याम पकड़। कन्हैया ने कहा, छोड़ दे गोपी, तुझे तेरे पति की सौगंध है, तुझे तेरे बाप की सौगंध है, तुझे तेरी मां की कसम है, मुझे छोड़ दे। आज मैं ना छोड़ू। जल भरने जब गई गुजरिया, साकल कुंडा जड़ के, जल भरने जब गई गुजरिया, जल भरने जब गई गुजरिया, साकल कुंडा जड़ के, जल भरने जब गई गुजरिया, साकल कुंडा भर के, ओ बाहर से वो मोहन आयो, बाहर से वो मोहन आयो, खा गयो माखन बढ़के बढ़के बढ़के, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे श्याम पकड़ के। जल भर के जब आई गुजरिया, सुन रही है खटपट को, जल भर के जब आई गुजरिया, सुन रही है खटपट को। कान लगा के सुना तो अंदर कोई है।
लाला ही अंदर माखन खा रहा। जल भर के जब आई गुजरिया सुन रही है खटपट के। ओ जल भर के जब आई गुजरिया सुन रही है खटपट को। जल भर के जब आई गुजरिया सुन रही है खटपट को। भीतर बढ़ के मोहन पकड़ो, भीतर बढ़ के मोहन पकड़ो। बांध लिया कस 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 के। अब कहाँ जाओगे मैंने राधे श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाओगे मैंने राधे श्याम पकड़ के। अभी मैंने बांध लिया कस 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 के। अब कहाँ जाओगे मैंने राधे श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाओगे मैंने राधे श्याम पकड़ के। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य लीलाएं हैं कि अगर आप 7 दिन तक भी सुनो ना तब भी लीलाएं पूरी नहीं होंगी। 7 महीने सुनो तब भी लीलाएं पूरी नहीं होंगी। 7 साल सुनो तब भी नहीं पूरी होंगी। और 7 जन्म सुनो तब भी लीलाएं पूरी नहीं होंगी। क्योंकि प्रभु की लीलाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुनहि बहुविधे सब संता। जो घड़ी परमात्मा के नाम में निकल रही है धन्य है वही घड़ी। प्रभावती ने सोचा इसको पकड़ लिया तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लाला ने कहा अच्छा नहीं छोड़ेगी, तुम्हें कसम है फलाने की ढमाके की, किसी की भी कसम दे दे लाला मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकर के ठुमक ठुमक चलती है। यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी, आज इसकी पिटाई करवाऊंगी। रास्ते में एक बुढ़ऊ मिल गए। तो बड़े बुजुर्गों के सामने बहू बेटियां थोड़ा पर्दा रखती। तो साथ में और ग्वाल बाल भी थे। सभी ग्वाल बालों ने कहा लाला को छोड़ दे, मुझे पकड़ ले, लेकिन उसने किसी को नहीं पकड़ा और यशोदा को आज इसे ही पकड़ाऊंगी। तो क्या हुआ? तो कहने लगे लाला गोपी हाँ बोल। देख मेरा ये दायां हाथ दुखने लग गया, अब मेरा बायां हाथ पकड़ लेना। और पास में ही उनका एक लड़का था उसी गोपी का। जब हाथ दया आ गई गोपी ने कहा ठीक है ये वाला हाथ पकड़ा दे, और दूसरा हाथ पकड़ा दिया उन्हीं के बेटे का। कन्हैया तो फुर अंदर जा करके मैया के गोद में बैठ गए। मैया गोपी आ रही है, अभी कुछ न कुछ बोलेगी, डांटेगी, और हमने चोरी नहीं की है, कसम से कहता हूं मैंने चोरी नहीं की है। कन्हैया कहे क्या तुझे चोरी करने के लिए किसने कहा? यशोदा मैया ने कहा। तो कन्हैया ने कहा ना मैं ऐसे ही झूठ मूठ में फंस गया हूं आज। वो क्या हुआ ना कि ये गोपी है वो बड़ी दुष्ट है। क्या करती है? 3-3 दिन का बासी दूध दही बेचती है। 3-3 दिन का खराब दूध दही बेचेगी तो समाज में कितना नुकसान होगा। कोई खा पी करके बीमार हो जाए तो। हाँ ये बात तो सही यशोदा ने कहा। तो फिर ना इसलिए मैंने उसका दूध दही थोड़ा सा खराब कर दिया। इतने में वो गोपी लेकर के कन्हैया को पहुंच गई। यशोदा, अरे ओ यशोदा सुनती हो? यशोदा ने कहा हाँ सुनती हूँ, क्या बात है? कहा तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, देख आज तो रंगे हाथों पकड़ लिया है। यशोदा कहती है तू पगला तो नहीं गई, तुझे बुद्धि तो नहीं मारी गई तेरी? मेरा लाला तो अंदर सोया हुआ है शांतिपूर्वक, और देख तो सही तूने पकड़ा किसको है? और गुस्से में थी तो देखा तो था नहीं, देखा तो उसी का पुत्र था, उसी का बेटा था। शर्म के मारे पानी पानी हो गई। सो कन्हैया ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं दिव्य कि सभी गोपियों को आनंद भी होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार कन्हैया की शिकायत की, ग्वाल बालों ने, लाला ने माटी खाई है।
तो लाला ने माटी खाने के बहाने मैया को फिर से अपने दिव्य ब्रह्मांडों के दर्शन कराए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। लाला ने यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया है। नल कुबेर मणिग्रीव नाम के 2 कुबेर के पुत्र थे। धन के मद में नारद जी का अपमान किया था। एक बार नारद जी घूमते घूमते नैकानिक लोकों में जा रहे थे, तभी यक्ष के ये दोनों